हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th के चैप्टर 4 के 14 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 13 तक क्वेश्चन करा दिए हैं कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। उनकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पे आपको दिया गया है प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल एन नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है, एन बिलोंग्स टू एन कह रहा है। तो यहाँ पे आपको इंटू के फॉर्म में दिए, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया था इससे प्रीवियस वीडियो में। तो वहाँ पे आप चेक करेंगे तो 13 और ये वाला क्वेश्चन सेम है आपका। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या रखेंगे, इसको पी एन के फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमारी कंडीशन रहेगी इसको पी एन के फॉर्म में लिखने की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + 1/1 आ जाएगा, और 1 + 1/2 आ जाएगा, 1 + 1/3 आ जाएगा, डॉट 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 1 + 1/n इक्वल टू n+1। तो सबसे पहले आपको ये वर्क करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इससे पहले वाली प्रीवियस वीडियो मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कैसे करना है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका कि हम लेफ्ट हैंड साइड में ये वाले पार्ट में जहाँ पे n है वहाँ पे 1 पुट करेंगे। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, फॉर n = 1। तो n = 1 के लिए कंडीशन क्या आएगी, इसको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो LHS लिखेंगे यहाँ पे, LHS। तो LHS क्या है, 1 + 1/n। तो ये वाला पार्ट इसलिए रखेंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ n है और हमें नेचुरल नंबर की बात कर रहा है क्वेश्चन पे। तो वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 1 + 1/1। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 2, ठीक है। तो यही हमारे पास 2 आया है, तो हमारे पास RHS भी 2 आना चाहिए, तब ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे, RHS = n+1 है। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 1 + 1 = क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2। तो देखेंगे यहाँ पे LHS = RHS हो रहा है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे स्टूडेंट, देयरफॉर PN इज ट्रू। अभी किसके लिए आएगा, फॉर n = 1। n = 1 के लिए ये कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू। अब आप स्टूडेंट क्या करोगे, जहाँ पे हमने n = 1 पुट किया था वहाँ पे आप k पुट करेंगे। k क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे लेट pk इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k दैट इज, इतना लिखोगे स्टूडेंट आप। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये फॉर्म है इस पर हम k रख लेंगे जहाँ जहाँ पे n है। तो क्या आ जाएगा, देखो स्टूडेंट, ये आ जाएगा आपका 1 + 1/1 था, ये तो एज इट इज़ ऐसे ही आएगा। फिर आ जाएगा 1 + 1/2, फिर 1 + 1/3 आ जाएगा स्टूडेंट। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, डॉट 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 1 + 1/k आ जाएगा। वहाँ पे n था तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू n+1 है तो k+1 आ जाएगा स्टूडेंट। ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी और यही हमारी इक्वेशन 1 से हमारा आंसर आने वाला है k+1 के फॉर्म में, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या जाएगा हमारा, अब k की जगह पे k+1 पुट करेंगे। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट pk+1 इज ऑल्सो ट्रू। तो ये भी क्या होना चाहिए हमारे पास, ट्रू होना चाहिए। तो कंसीडर करेंगे तो रख लेंगे वैल्यू। देखो ये वाली वैल्यू सेम आएगी, 1 1/1 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 1 + 1/2 आ जाएगा, फिर 1 + 1/3 आ जाएगा, डॉट 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 k तक तो लिखोगे आप, 1 + 1/k लिखोगे। इसके बाद क्या जाएगा, 1 + 1/k+1। सिर्फ आपने कौन सा वाला पार्ट रखना है, LHS वाला, और RHS वाला पार्ट से हमारा आंसर आने वाला है, ध्यान देना हमेशा, ठीक है। तो अब क्या जाएगा स्टूडेंट, देखो यहाँ तक, अच्छा पहले मैं अच्छे से बता देती हूँ आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट, यहाँ ये वाला जो वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या है, इक्वेशन 1 है नहीं है, देखो यहाँ पे अच्छे से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k+1 इसकी जगह पे आ जाएगा k+1, ठीक है। और इसको ऐसे ही रखोगे आप, 1 + 1/k+1। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ईजी है, बस आपको करना आना चाहिए। यहाँ पे आप लिखेंगे यूजिंग 1, क्वेश्चन 1 से हमने इसको वैल्यू को रखा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो सॉल्व करना सेम वैसे ही है क्वेश्चन नंबर 13 की तरह, जैसे हमने वहाँ सॉल्व किया था। तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, k+1 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो 1 को k+1 से इंटू करेंगे तो k+1 आ जाएगा, प्लस यहाँ से k+1, यहाँ पे भी k+1 है, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये से ये कैंसिल होगा क्योंकि इंटू में है वैल्यू। तो वैल्यू जो बच रही है आप उस वैल्यू को लिख लेंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, k+1
इसको आप ब्रैकेट में रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। k+1 ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट आंसर। हमें यही तो लाना है ना आंसर। आंसर क्या है हमारा, देखो k+1 है तो आंसर भी आ गया k+1+1। ठीक है, तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, सब में थ्योरी सेम ही लिखनी है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे, सब में थ्योरी मैंने सेम लिखी है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 pk+1 is true whenever pk is true। ठीक है, तो आप लास्ट में लिखेंगे हैंस बाय द, मैं शॉर्ट लिख रही हूँ, आप पूरा लिखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्टेटमेंट Pn is true for all natural number that is n। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी इस क्वेश्चन पे तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको दिया गया है प्रूव द फॉलोइंग बाय द यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स कह रहा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। इससे पहले इंटू वाला था, तो अब ये प्लस के फॉर्म में आ गया स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिखा है 1² + 3² + 5² + डॉट 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 2n - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू n 2n - 1 2n + 1/3। तो करना तो सेम वही है, प्रोसेस सेम रहेगी, बस थोड़े क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, सेम वही करना है प्रोसेस। पहले इसको Pn के फॉर्म में लिखोगे, n क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले Pn 1² + 3² + 5² + डॉट 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 + 2n - 1² इक्वल टू n 2n - 1 2n + 1/3 आ जाएगा स्टूडेंट। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि n की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो सेम आ जाएगा फॉर n इक्वल टू 1 पुट करेंगे स्टूडेंट। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, LHS में रखेंगे वैल्यू। तो यहाँ पे है 2n - 1 का होल स्क्वायर है, तो वैल्यू रखेंगे 2 × 1 करेंगे तो 2 आएगा, -1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 आ गया आंसर। अब RHS में रखेंगे, RHS क्या है हमारे पास, n 2n - 1 2n + 1/3 है। तो इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब मैं 1 को लिख नहीं रही हूँ, मैं डायरेक्ट लिखूंगी 2 - 1 यहाँ पे आ रहा है और 2 + 1 आ रहा है यहाँ पे /3। तो सॉल्व करोगे तो 2 में से 1 माइनस करोगे 1 आएगा, इंटू 2 + 1 होता है 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है तो वैल्यू ये आ गई 1। तो आप देखेंगे कि जो LHS है और RHS क्या है, सेम है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर, किसके लिए आएगा, n = 1। n = 1 के लिए कंडीशन क्या आ गई है, ट्रू आ गई है। अब आपने क्या करना है, सेम इस इक्वेशन पे n की जगह पे जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे k पुट कर देना है। ठीक है, तो k क्या है, सम पॉजिटिव इंटीजर है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, पहले लिख लेते हैं लेट pk इज ट्रू, ये एज्यूम भी कर सकते हैं आप, इसको एज्यूम करके लिख सकते हैं फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k दैट इज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वही सेम बनाओगे सीरीज, pk के फॉर्म में ऐसे करके लिख सकते हो आप, pk करके 1² + 3² + 5² + डॉट 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 +2 n की जगह पे किया जाएगा k - 1 का स्क्वायर इक्वल टू, फिर क्या था यहाँ पे n था ना, हाँ तो किया जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा k, फिर 2k - 1 आ जाएगा और 2k + 1/3 आ जाएगा स्टूडेंट। इसे हम इक्वेशन 1 कहेंगे। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, जो इक्वेशन 1 है यही हमारा आंसर के फॉर्म में आने वाला है, किसमें, k+1 के फॉर्म में। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, k+1 के लिए लिखोगे नाउ वी हैव टू प्रूव दैट pk+1 इज ऑल्सो ट्रू। तो ये आपने थ्योरी सब में लिखनी है आपने। ठीक है, अब आप क्या करोगे स्टूडेंट, यहाँ पे k+1 रख लोगे, सिर्फ किस वाले पार्ट में, LHS में।
तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 1 स्क्वायर ऐसे आएगा प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 के तक पूरा लिखोगे आप। सारे क्वेश्चन में मैंने आपको जहाँ पे के प्लस 1 पुट किया था के वाली वैल्यू तक पूरा रखना है, क्योंकि वहीं से हमारा इक्वेशन 1 आपके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू रखनी है। आप क्या रखोगे स्टूडेंट, फिर आएगा आपका प्लस। अब देखो ये 2 ऐसे रहेगा, के की जगह पे के प्लस 1 रखना है आपने, -1 फिर इसका होल स्क्वायर ऐसे करके रखना है। अब देखो यहाँ से लेकर, अब मैं इसमें ब्रैकेट लगा रही हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली जो वैल्यू है आपकी, ये पूरी वैल्यू क्या है आपकी, इक्वेशन 1 है। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर लोगे तो क्या आएगा, के 2k - 1 2k + 1 अपॉन 3, और इसको तो आप एज इट इज़ ऐसे लिखोगे 2k + 1 - 1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है आपने। और ये जो हमने वैल्यू यहाँ से पुट किया तो आप लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। तो सारे क्वेश्चनों को मैंने आपको 1 बाय 1 ऐसे सॉल्व कराया है, तो आप देख लेना। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बता सकते हैं मुझे। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने का एक ही तरीका है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, पूरे का एलसीएम 3 आ जाएगा। मैं ऐसे करके पूरा एलसीएम 3 लिख रही हूँ। ठीक है, तो 3 लिखेंगे, 3 × 1 = 3, तो इसके लिए ये वैल्यू एज इट इज़ ऐसी आ जाएगी, 2k - 1 और ये 2k + 1। ये इसको हम 1 मान लेते हैं, तो 1 को 3 से इंटू करेंगे, 1 3 = 3, तो 3 इसके बाहर से आ जाएगा। तो अंदर बचा हुआ पार्ट आप लिख लेना आप। तो अंदर बचा हुआ पार्ट क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2k + 1 - 1 का होल स्क्वायर, ये वाला पार्ट आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना स्टूडेंट। अब हम इसको थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ाते हैं आगे। अब देखो, अब इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे है, अब वो आप पे डिपेंड करता है आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। तो ये के, इसको तो मैं एज इट इज़ ऐसे रखूँगी, ये ब्रैकेट में है तो इसको अभी हम ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, इसको 3 को भी ऐसे रखेंगे। अब इसको अंदर इंटू कर लेते हैं। ठीक है, अंदर इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 2k, ये देखो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 2k + 2 - 1, ये तो आएगा अपॉन 3, आएगा नहीं आएगा। फिर हम सॉल्व करेंगे इसको, देखो ये आ जाएगा k 2k - 1 फिर 2k + 1 + 3 2k - 1 आ गया स्टूडेंट यहाँ पे आपका, सॉरी +1 आएगा ना, क्योंकि 2 क्या है आपका 1 से ग्रेटर है, अपॉन 3 आ गया स्टूडेंट। यहाँ तक आपने क्वेश्चन को ध्यान से ऐसे सॉल्व करना है। अब आपने क्या करना है, देखो स्टूडेंट यहाँ पे अच्छे से देखो, यहाँ पे 2k + 1 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो दोनों में कॉमन ले लेना। 2k + 1 कॉमन हमने ले लिया। ठीक है, इसको आप ऐसे करके लिखेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। 2k + 1 ऐसे करके लिखेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। तो अंदर बाकी जो बच रहा है पार्ट, ये आ रहा है k 2k - 1 और यहाँ पे क्या आ रहा है 3। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर भी था ना, तो यहाँ पे आप होल स्क्वायर भी लगाएंगे इसमें। ठीक है, ये होल स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर, हाँ, तो होल स्क्वायर लगाएंगे तो एक पार्ट बाहर चले जाएगा, तो एक पार्ट बचेगा यहाँ पे 2k + 1। ठीक है, अपॉन 3। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इस ये वाले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है। तो इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, 2k + 1 को ऐसे ही रहने देंगे। इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर ले तो यहाँ पे आएगा 2k², के को इंटू कर लेते हैं ना इसके साथ, -k + 3 × 2 = 6k + 3 आ गया। ठीक है, अपॉन 3। अब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाएगा 2k + 1, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 2k² ऐसे ही रहेगा। 6k में से k मतलब 1 माइनस करेंगे तो प्लस का 5 क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। अब ये हमारा क्या बन जा रहा है, फैक्टराइजेशन वाली मेथड से सॉल्व करेंगे, इसका बना लेंगे फैक्टर। तो उसका फैक्टर क्या आ जाएंगे, 3 + 2 आ जाएगा, 5 बनाना है ना इसका में। तो फैक्टराइजेशन वाली मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे, तो मैं डायरेक्टली भी लिख सकती हूँ, आप इसको रफ में सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, ये देखो 2k + 1 तो ऐसे ही रहेगा, इसको सॉल्व कर लो। तो ये जो 2k² आएगा, इसकी 5 बनाना है हमें, तो 5 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 + 2 या 2 + 3 लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2k + 3 किया जाएगा, +3। ये फैक्टराइजेशन हमने क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से। तो आप देखेंगे इसको, तो यहाँ से कॉमन पार्ट आ जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2k + 1। अब इसका फैक्टर क्या बनेगा, इसका डायरेक्ट फैक्टर बना लेते हैं। इसका फैक्टर आ जाएगा, या तो मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ पहले, इसमें 2k कॉमन है ना, तो देखो 2k कॉमन आ जाएगा, तो अंदर कितना बचेगा, k + 1, और यहाँ पे कितना कॉमन है, 3, तो अंदर आ जाएगा k + 1। ठीक है ना स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको रफ में भी कर सकते हैं आप डायरेक्ट।
तो 2k + 1 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसके 2 फैक्टर्स बन गए तो k + 1 बन गया एक, और दूसरा क्या बन जाएगा 2k + 3 अपॉन 3। देखो स्टूडेंट, हमें आंसर क्या लाना है, यहाँ पे आप देखोगे अच्छे से 2k - 1 लाना है और यहाँ पे 2k + 1 लाना है, तो 2k + 1 - 1 आना चाहिए ना आंसर। तो आपको क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे तो k + 1 तो ऐसे ही आएगा, k की जगह पे k + 1। अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, देखो हमें 2 में से जब 1 माइनस करेंगे तभी तो 1 आएगा, तो हमें इसको इसी फॉर्म में बनाना पड़ेगा। हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2k + 1 तो लिखेंगे और बाहर से -1 लिखेंगे, क्योंकि आंसर क्या लाना है, 2k - 1 लाना है और 2k + 1 के फॉर्म में लाना है। तो इसको क्या बनाएंगे, इसको तो ऐसे बना दिया हमने, इसको बनाएंगे 2k + 1 + 1 बनाएंगे स्टूडेंट। ऐसा क्यों, इसको आप इंटू करोगे 2k, फिर 2 आ जाएगा, 2 + 1 होगा 3, और ऐसे इसका 2 - 1 करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है, अपॉन 3। तो स्टूडेंट हमारा आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए आपका। तो ये हमारा क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो लास्ट में थ्योरी आपको सब में सेम लिखनी है, क्या लिखोगे, thus pk + 1 is true whenever pk is true, ठीक है। तो आ जाएगा hence by the principle of mathematical induction statement Pn is true for all natural numbers that is n। तो स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को आपने ऐसे सॉल्व करना है। अगर आपको इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। थैंक यू।